इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। जो अपने राजस्थान के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं उसके बारे में। तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। गणगौर त्यौहार। वेट कीजिए 1 मिनट का, वैसे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। जो हमारा सबसे पहला त्यौहार है वो आपका गणगौर त्यौहार। राजस्थान में जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। मुझे राजस्थान में जो सबसे अच्छी गणगौर मनाई जाती है वो जयपुर शहर में मनाई जाती है, जो एक विश्व प्रसिद्ध भी है। गणगौर का पर्व हर वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार लगभग 18 दिन तक चलता है। गणगौर त्यौहार राजस्थान निवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है और राजस्थानियों के लिए यह त्यौहार एक विशेष महत्व भी रखता है। इस त्यौहार में विवाहित स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और पतियों की लंबी उम्र और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। हम कह सकते हैं जो गणगौर के त्यौहार होता है उन दिनों घर की महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि उनका परिवार है वो सकुशल रहे। गणगौर के इस त्यौहार के दौरान विवाहित कन्याएं भी अपने इच्छित वर के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। गणगौर का त्यौहार माता पार्वती के गौने का सूचक है। हम कह सकते हैं कि गणगौर के त्यौहार के दिन ही माता पार्वती हिमालय से विदा होकर भगवान शिव के घर कैलाश पर आई हुई थी। इन दिनों राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य घूमर भी किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि गणगौर के त्योहारों के दिनों में ही घूंगर नृत्य सर्वाधिक किया जाता है। राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। क्या जो तृतीया को गणगौर स्टार्ट होती है राजस्थान में पूरे पर, लेकिन जो गुलाबी गणगौर है वो नाथद्वारा में पंचमी को मनाई जाती है। इस प्रकार गणगौर त्यौहार की जानकारी है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले त्यौहार के पास। अगला त्यौहार है शीतला अष्टमी। यह त्यौहार कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। जो ऐसे के नाम में अष्टमी है तो अष्टमी के दिन ही मनाया जाए कृष्ण अष्टमी को। जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो जो मनाया जाता है कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता को ठंडा भोग चढ़ाया जाता है व शीतला माता की पूजा की जाती है, इसलिए इसे बासौड़ा भी कहते हैं। शीतला अष्टमी का जो दूसरा नाम है वो है बासौड़ा। समस्त भोजन सप्तमी की संध्या को बनाकर रखा जाता है, इसलिए सप्तमी को राधा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो शीतलाष्टमी का पूजन किया जाता है उनके उपयोग पूजन में किया जाने वाला भोजन, जो पूजन में जिस भोजन को उपयोग किया जाता है वो सप्तमी की संध्या को बना कर रख दिया, मतलब एक दिन पहले बना कर रख दिया जाता है। फिर उससे हम पूजन करते हैं, जैसे बासौड़ा भी कहते हैं। बच्चों के चेचक निकलने पर शीतला माता की पूजा की जाती है, इसलिए शीतला माता को बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि बच्चों की संरक्षिका किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा शीतला माता। चेचक जो चिकन पॉक्स होता है, चेहरे पर दाग निकल आते हैं कभी पूरे शरीर पर, और आम भाषा में ग्रामीण भाषा में होता है माता निकल आना, वो आपका होता है। अब हम चलते हैं अगले त्यौहार के बारे में। घुड़ला का त्यौहार, इसके बारे में देखते हैं। मारवाड़ के क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में कृष्ण सप्तमी अर्थात शीतला सप्तमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। घुड़ला एक छिद्र के हुआ मिट्टी का घड़ा होता है। जो घुड़ला होता है एक घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, इसमें छेद किए जाते हैं, वो काफ़ी सारे छेद किए जाते हैं, जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है और इसके तहत लड़कियां 10 से 15 की झुंड में चलती हैं। इस त्यौहार में गांव व शहर की लड़कियां शाम के समय एकत्रित होकर सिर पर घुड़ला लेकर समूह में मोहल्ले में घूमती हैं। मीन्स जो 8-10 कन्याएं होती हैं वो अपना झुंड बनाती हैं और झुंड में
जो घुड़ला होता है अपने सर पर रखती गलियों गलियों में घूमती रहती हैं, अपना जो नृत्य वगैरह जो रीत रिवाज है वो उनको करती चलती हैं। घुड़ला लेकर घूमकर पड़ेहारी अंदाज में किए जाने वाला नृत्य आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। जो घुड़ला लेकर कन्याएं पड़ेहारी अंदाज में जो नृत्य करती हैं वो आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तो इस प्रकार ये घुड़ला का त्यौहार हुआ जो कहाँ पर मनाया जाता है ये ध्यान रखना आपको। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर इन और इनके आसपास के क्षेत्रों में ही मनाया जाता है, ना कि पूरे राजस्थान में इसको मनाया जाता है। कह सकते हैं जयपुर में भी इसको कम मनाया जाता है, जो मारवाड़ क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर उसमें इस त्यौहार को मनाया जाता है घुड़ला क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है धुलंडी त्यौहार। होलिका दहन के अगले दिन ही धुलंडी मनाई जाती है। धुलंडी को धुरखेल, धूलबंधन और चैतवदी के नाम से जाना जाता है। जो होलिका दिन होली जलाते हैं उसके अगले दिन त्यौहार होता है, वो धुलंडी मनाई जाती है। धुलंडी के दिन लोग एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल डालकर मनाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का बंधन किया था, इसलिए होली के इस त्यौहार को धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। धुलंडी होली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे धूल और कीचड़ लगाते हैं, इससे धूल स्नान भी कहा जाता है। मतलब कई क्षेत्रों में तो होली पर धुलंडी पर अबीर गुलाल डालते हैं, पर कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर धूल कीचड़ आदि भी लगाते हैं, इससे धूल स्नान भी कहा जाता है। तो जो ये आपको कंफ्यूज होना नहीं है, कहीं पर कोई इसको गुलाल के साथ मनाता है, अबीर के साथ मनाता है, रंग के साथ मनाता है, कोई कहीं पर से धूल और कीचड़ से मनाता है, तो होता है एक ही त्यौहार धुलंडी त्यौहार। हम चलते हैं अगले त्यौहार पर, नववर्ष त्यौहार। हिंदू नववर्ष पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है। जो नववर्ष त्यौहार है या नव संवत कहते हैं, चैत्र शुक्ल पक्षी प्रतिपदा जो चैत्र महीने का पहला दिन होता है उस दिन इसको मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में ऐसी मानता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेद पुराण है, जो हिंदू परंपराएं हैं, सनातन संस्कृति, उनमें मानता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। इसी दिन से विक्रम संवत की भी शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर नववर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत भी मानी जाती है, इसलिए इसको नववर्ष भी कहते हैं। चलते हैं अगले त्यौहार पर, वसंतीय नवरात्र त्यौहार। चैत्र महीने के प्रतिपदा तिथि से होकर 9 दिन तक के त्यौहार चलता है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। आपको पता है नवरात्रि 9 दिन की होती हैं। ये चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि मतलब 9 वर्ष या 9 संवत से शुरू होकर 9वीं तक चलती हैं। चैत्र प्रतिपदा से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। जो नया संवत होता है वो इसी दिन से ही शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मतलब चैत्र नवरात्रि में माँ के जो 9 रुद्र हैं, शैलपुत्री, ब्रह्माणी, कात्यायनी, महाशिवरात्रि, जो 9 रूप हैं, भिन्न भिन्न रूपों की इन्हीं दिनों पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा और नवरात्र मानसिक, शरीर और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। चैत्र की नवरात्रि के साथ राम जन्म और राम राज्य की स्थापना का भी इतिहास है। मतलब जो नवरात्रियों में माता पार्वती की तो पूजा की जाती है, पर लेकिन जो राम जन्म है, राम राज्य की स्थापना इतिहास भी वो चैत्र नवरात्रि के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको भी ज़्यादा जोर शोर से मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। पहला त्यौहार हमारा अरुंधवती व्रत। यह व्रत चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। मतलब ये व्रत है आपका 3 दिन का व्रत होता है, एकम से शुरू होकर तृतीया तक चलेगा। अब इसमें हमारा अगला त्यौहार आता है अशोक अष्टमी। यह चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, तो इसीलिए इसको अशोक अष्टमी कहते हैं। अशोक और अष्टमी, अशोक के वृक्ष की पूजा अष्टमी को की जाती है, इसलिए इसे अशोक अष्टमी भी कहते हैं। यह त्यौहार सुहागिन महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है पति की लंबी उम्र वगैरह के लिए।
अब हमारा अगला त्यौहार है आखातीजा, अक्षय तृतीया। सामान्य भाषा में इसको अखतीज कहते हैं और अक्षय तृतीया भी जाना जाता है। यह वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन किसान लोग अपने हल एवं साधन की पूजा करते हैं, शीघ्र वर्षा होने की कामना करते हैं। इस दिन सत्ययुग एवं त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। जो अक्षय तृतीया है, इसी दिन किसान अपने किसानों जो यंत्र होते हैं, हल बैल ट्रैक्टर की पूजा करते हैं कई क्षेत्रों में, और मानता है कि इसी दिन से सत्ययुग और त्रेता युग का भी आरंभ की, जो हमारे 4 युग होते हैं आपको पता होगा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और एक खास बात ये होती है कि इस दिन शादियां भी सबसे ज़्यादा होती हैं। जिनकी शादी नहीं बनती है मुहूर्त में, तो इस दिन शुभ मुहूर्त माना जाता है, सभी शादी इसी दिन की जाती हैं। अगला त्यौहार है रामनवमी। यह त्यौहार अंतिम नवरात्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जो रामनवमी होती है चैत्र की नवरात्रियों की अंतिम दिन, 9वें दिन मनाई जाती है, और क्योंकि इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसको बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। वट सावित्री व्रत या वड़मावस, ओके, या तो वड़मावस कहते हैं या वट सावित्री व्रत, दोनों का है तो एक मतलब एक ही दोनों का। यह ज्येष्ठ अमावस्या को जो ज्येष्ठ का महीना आता है उसकी अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर बड़ या बरगद की पूजा कर अपने पुत्र पति की आरोग्यता के लिए प्रार्थना करती हैं। मतलब जो वट सावित्री का व्रत होता है, इस दिन स्त्रियां होती हैं, जो उनका पुत्र या पति होता है, उनके आरोग्य को कहते हैं स्वस्थ रहे और उन्नति करे, उसके लिए ये व्रत को पालन करती हैं। अगला है निर्जला एकादशी। यह शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। उस दिन महिलाएं जल ग्रहण किए बिना जल ग्रहण किए व्रत करती हैं। जो निर्जला एकादशी है, तो इस दिन जो महिलाएं होती हैं, पुरुष जो भी होते हैं, इसको व्रत को मनाती हैं, वो जरा सा भी जल नहीं पीते हैं, मतलब पूरे दिन बिना पानी के रहते हैं। ये आपकी निर्जला एकादशी। योगिनी एकादशी, ये आषाढ़ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। मतलब ये काफी आषाढ़ के महीने में है, आपको ध्यान देना होगा। नवरात्रि चैत्र के महीने में है, निर्जला एकादशी थी वो ज्येष्ठ के महीने में थी, और ये योगिनी एकादशी वो आपकी आषाढ़ के महीने में। ये आषाढ़ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है, एकादशी को मनाई जाती है योगिनी एकादशी। देवशयनी 11, ये आपका अगला है देवशयनी 11। यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन देवता 4 माह के लिए सो जाते। इन 4 माह में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। जो आषाढ़ माह की एकादशी होती है, इस दिन से देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। जो आपके शुभ मतलब जैसे कोई आपको मुहूर्त वगैरह जैसे शादी विवाह, इन 4 माह के लिए बंद हो जाए, सीधा दीपावली बाद स्टार्ट होते हैं, ये आपने देखा होगा। अगला आपका गुरु पूर्णिमा। यह आषाढ़ पूर्णिमा को गुड़ पूजन के साथ मनाया जाता है। मतलब गुड़ पूर्णिमा होती है, जो आषाढ़ माह की पूर्णिमा होती है, उस दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग जिनके गुरु होते हैं उनकी पूजा करते हैं, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाग पंचमी त्यौहार, इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नागों का एक त्यौहार श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। जो कृष्ण पक्ष की पंचमी होती है उस दिन मनाया जाता है श्रावण मास में। आपको याद रखना होगा कि नाग पंचमी किस माह में मनाई, तो आपको बताना होगा श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को। नाग पंचमी का मेला जोधपुर में लगता है। वैसे तो कई राज्यों में नाग पंचमी मेला लगता है, पर जो राजस्थान में जो मेला लगता है वो जोधपुर जिले में लगता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। निडर एकादशी, यह कृष्ण नवमी को मनाई जाती, निडर नवमी, यह श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। मतलब कहते हैं निडर नवमी कब मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष की नवमी को, और जो नेवलों की पूजा की जाती है सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए। हरियाली अमावस, यह श्रावण
अमावस्या को मनाई जाती है। श्रावण की जो अमावस्या उस दिन मनाई जाती है। इस दिन लोग खीर पुए और मालपुए के भोजन बनाते हैं। रक्षाबंधन, यह त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं, उनके स्वास्थ्य व जीवन सफल होने की कामना करती हैं। ये आपका त्यौहार है, पूरे भारत में जोर शोर से मनाया जाता है। मतलब तो पूरे विश्व स्तर पर भी मनाया जाने लगा, जहाँ पर जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जो जितने भी भारतीय हैं, उसे बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। अब ये त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड में। बड़ी तीज, अब वहाँ भ्रातपद है ना, जो भ्रातपद है उसके उस त्यौहार जो कौन कौन से त्यौहार हैं उसके बारे में। बड़ी तीज, यह भ्रातपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। जो तीज है तो यहाँ पर तृतीया, ये आपको ध्यान रखना होगा, तीज और तृतीया। इसे कजली तीज, सातुली तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज भी कहते हैं। इसके क्या कितने नाम है? कजली तीज, सातुली तीज, बूढ़ी तीज और उजली तीज, इनके 4 नाम हैं बड़ी तीज के। कजली तीज का मेला बूंदी में भरता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है और सत्तू खाया जाता है। जयपुर में गणगौर की तरह ही तीज माता की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है। जैसे जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है, उतनी ही धूमधाम से जो आपका बूंदी शहर है उसमें बड़ी तीज की सवारी वहाँ निकाली जाती है। अगला त्यौहार आता है हल छठ। यह भ्रातपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। इस दिन बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है। और बलराम को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिनको बलदाऊ, हलदर या दाऊ जी कहते हैं, उनका जन्म वो मनाया जाता है। वो होते हैं हल छठ को ही मनाता है, उनका हलदर है इनका नाम, तो इनको हल, जैसे हल छठ भी कहती है, बलराम कहते हैं। ठीक है, ये भ्रातपद की षष्ठमी को मनाया जाता है। ओके, अब आता है ऊब छठ। यह भादो माह की छठ को मनाया जाता है। इस दिन अविवाहित बालिकाएं सूर्यास्त के बाद खड़े होकर चंद्र दर्शन करके ही भोजन करती हैं। जो अविवाहित जो कुंवारी कन्याएं हैं वो उस त्यौहार को मनाती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, यह त्यौहार भ्रातपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। जो भादों की अष्टमी होती है इस दिन इसको मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो पूरे भारत में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। जहाँ पर जितने भी इस्कॉन के टेम्पल है, भगवान शिव के मंदिर और जितने भी हिंदू मंदिर हैं सभी में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप हर वर्ष देखते ही होंगे अपने आसपास में। गोगा नवमी, यह भ्रातपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगो मेले हनुमानगढ़ में इस दिन गोगा जी का मेला भी भरता है। जो गोगा नवमी है वो भ्रातपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। और जो हनुमानगढ़ में गोगो मेली है इस दिन उसमें ये गोगा जी का मेला भरता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि गोगा जी का मेला कहाँ पे भरता है, गोगा हनुमानगढ़। ओके, अब बच्छ बारस, यह कृष्ण पक्ष द्वादशी को मनाई जाती है। इसमें गांव में गाय पूजनी भी कहते हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में मनाई जाती है। और इस दिन गाय और उनके बछड़े होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है, मेहंदी वाला से उनको सजाते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। कृष्ण गणेश चतुर्थी, इसे चतर चौथा भी कहते हैं। यह भ्रातपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन श्री गणेश के जन्मदिन के अवसर पर रणथंभौर गणेश जी का मेला भी लगता है। गणेश चतुर्थी है, इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म माना जाता है। और इस गणेश चतुर्थी के मौके पर रणथंभौर में गणेश जी का मेला भरता है। और आप देखते होंगे पहले तो जो गणेश चतुर्थी थी वो दक्षिण भारत के मुंबई महाराष्ट्र में मनाई जाती है, पर लेकिन पूरे भारत में मनाई जाती है। आप अपने आसपास देखते हैं। ऋषि पंचमी, यह भ्रातपद शुक्ल पंचमी मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है।
भ्रातृपद की शुक्ल पंचमी मनाई जाती है और उस दिन लोगों की कोशिश रहती है कि इस दिन गंगा में ही जाके डुबकी लगाएं, वहीं पर जाके स्नान करते हैं। राधाष्टमी या राधा के जन्मदिन भ्रातृपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। राधाष्टमी माता राधा का जन्म हुआ तो उसके खुशी में मनाई जाती थी शुक्ल अष्टमी। जल झूलनी दिव्य झूलनी एकादशी, यह भ्रातृपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन देव मूर्तियों की पालकियों और विमाओं में बैठा कर जुलूस में गाने बाज के साथ जलाशय के पास स्नान कराया जाता है, इसलिए इसे एकादशी देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। मतलब इस दिन जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं उनको विमान में पालकी बैठा के जलाशयों में ले जाते हैं, जो कुंड वगैरह होते हैं हम लोग स्नान भी कराया जाता है। अब आता है शारदीय नवरात्र। एक नवरात्रि थी आपकी चैत्र में, वो तो चैत्र नवरात्रि थी, ये आपकी शारदीय नवरात्रि। ओके, यह आश्विन शुक्ल एकादशी एकम से शुरू होती है और नवमी तक चलती है। आश्विन जो वो चैत्र की होती है, चैत्र प्रतिपदा से प्रतिपदा होता है, ये होती है शुक्ल पक्ष एकादशी स्टार्ट होकर नवमी तक चलती है। इसमें 9 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है और तथा 9 कुंवारी कन्याओं का भोजन कराया जाता है। मतलब जैसे ही नवरात्रि मनाते हैं वैसे ही यहाँ पे मनाते हैं। साल में नवरात्रि 2 बार आती हैं, एक चैत्र में एक अश्विन माह में। ओके, अश्विन माह में आती है, उनको कहती है शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दुर्गाष्टमी यह आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। आश्विन शुक्ल जो अष्टमी है उस दिन इसको मनाया जाता है। इस दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है। जो दुर्गाष्टमी पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और राजस्थान में तो मनाई ही जाती है। क्या ये दशहरा, यह आश्विन शुक्ल एकादशमी को मनाया जाता है। मतलब नवरात्रि के नवमी के बाद के एक दिन बाद, जब नवरात्रि खत्म होती है उसके अगले दिन ही दशहरा मनाया जाता है। इसको विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय प्राप्त की, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन कोटा में दशहरा का मेला लगता है, जो एक प्रसिद्ध मेला है दशहरा का, कोटा का, वहाँ पर लगता है। इस दिन खेजड़ी समी वृक्ष की पूजा की जाती है। लीटांस पक्षी के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। दशहरा के दिन ही जो खेजड़ी जैसे समी का वृक्ष कहते हैं उसकी पूजा की जाती है और उस दिन लीलटांस पक्षी होता है उसके दर्शन हो जाए उसे शुभ माना जाता है। अगला त्यौहार है शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहते हैं। यह आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। जो शरद पूर्णिमा है आपकी, जो आश्विन माह की पूर्णिमा होती है उस दिन इसको मनाया जाता है। और इस दिन जो चांद होता है बिल्कुल खिला हुआ होता है। इसमें एक मान्यता और है कि लोग खीर बनाकर भी खाते हैं। लोग जो खीर बनाएंगे रात्रि में सूर्य की रोशनी में रख देंगे और सुबह खाएंगे। कहते हैं जो अगर उसमें चंद्रमा की किरण पड़ती है तो वो खीर और ज़्यादा पौष्टिक हो जाती है, तो इसलिए इसकी भी अलग ही मान्यता है। अगला त्यौहार आता है करवा चौथ। यह कार्तिक शुक्ल कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। मतलब जो कार्तिक महीना होता है उसके कार्तिक माह के चौथे दिन इसको मनाया जाता है करवा चौथ को। इस दिन सुहागित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए चौथ व्रत रखती हैं तथा सायंकाल को चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती हैं। मतलब जो करवा चौथ के त्यौहार के जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को मनाती हैं। तुलसी एकादशी, यह कार्तिक शुक्ल कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। जो तुलसी एकादशी है कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस दिन इसको मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला है धनतेरस। यह दीपावली में प्रवेश करें, अब दीपावली, यह कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाई जाती है। इस दिन धन की पूजा की जाती है तथा नए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। जो धनतेरस है ये कृष्ण पक्ष की जो तेरस है उसको मनाई जाती है। लोग धन की पूजा करते हैं और नए बर्तन भी लाते हैं। और इस दिन जो स्वास्थ्य धनवंतरी देवी की भी पूजा की जाती है, ध्यान रखना होगा, धनवंतरी देवी की भी पूजा की जाती है धनतेरस के दिन।
जो लोग आपके आरोग्य में जो वैद्य वगैरह होते हैं, मेडिकल लाइन में होते हैं, वो इसको भी मनाते हैं धनतेरस दिन। अगला आता है रूप चतुर्दशी। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी, यह कार्तिक कृष्ण चौदश को मनाई जाती है, जो होली दीपावली से एक दिन पहले इसको मनाया जाता है। दीपावली यह कार्तिक अमावस को मनाया जाता है, जो कार्तिक माह की जो अमावस आता है उस दिन मनाई जाती है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन विक्रम संवत का शुभारंभ होता है। इस दिन भगवान महावीर स्वामी दयानंद सरस्वती का भी निर्माण हुआ था। तो मतलब मनाने के कारण होते हैं कि जो हिंदू धर्म में तो कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए थे, इस कारण हिंदू लोग बड़ी खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। जो जैन धर्म वाले हैं उनका मानना है कि भगवान स्वामी थे, उनको कुछ दिन निर्वाण मोक्ष प्रदान हुआ था, इसलिए मनाते हैं। तो इसलिए अपने अपनी मानता है, इसलिए सभी लोग जोर शोर से मनाते हैं। गोवर्धन पूजा यह कार्तिक शुक्ल एकम को मनाई जाती है। इस दिन प्रभात के समय गौ के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है। जो सबसे प्रसिद्ध है वो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, वहाँ पे इसको बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। भाई दूज यह कार्तिक शुक्ल द्वितीय मतलब दीपावली के दूसरे दिन मतलब 2 दिन बाद इसको मनाया जाता है। यह भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तक लगाकर उसके स्वस्थ दीर्घायु की मंगल कामना करती हैं। इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। भैया दूज को क्या कहते हैं? यम द्वितीया भी कहते हैं। जैसे गोवर्धन पूजा को क्या कहते हैं? अन्नकूट। ठीक, उस तरह इसको कहते हैं यम द्वितीया भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी पूछ लेता है कि यम द्वितीया कब मनाई जाती है या अन्नकूट कब मनाता है, आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पर। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। गोपाष्टमी को मनाई कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। आंवला अक्षनवमी यह कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, मतलब गोपाष्टमी के एक दिन बाद। आंवला अष्टमी मतलब कार्तिक में मनाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना हो। एक देख सकते हो कि जिसमें जितने भी त्यौहार हैं हर माह के हिसाब से रखे गए। आप पता चलेगा चैत्र में कौन से हैं, वैशाख में कौन से, आषाढ़ में कौन से, आपको ध्यान रखना होगा। अब टॉपिक पर आते हैं। देवउठनी 11 यह कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इसे प्रबोधनी 11 भी कहते हैं। इस दिन देवता 4 माह बाद सोकर उठते हैं एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से करते हैं। मतलब जो इसमें त्यौहार मनाया जाता है देवउठनी का, जो शुक्ल पक्ष एकादशी मनाया जाता है, वो इस दिन से भी जो शुभ कार्य विवाह शादी वगैरह भी चारों तरफ शुरुआत हो जाती है, जो आपने देखा होगा सामर्थ्य आप देखते होंगे आसपास। मकर संक्रांति यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा का दान पुण्य किया जाता है तथा कुछ क्षेत्र है वहाँ पर बहुएं रूढ़ी सास को मनाती हैं। इस दिन जो लोग जयपुर में गलता जी धार्मिक सरोवर स्नान करते हैं, इस दिन जयपुर में इसको पतंग भी उड़ाई जाती है। एक मिनट, पतंग उड़ाई जाती है कि कट गया जो पतंग है ना, जो संक्रांति है उसी दिन से पतंग की शुरुआत की जाती है। तिल चौथ यह माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। तिल चौथ है, याद रखना। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मदिन है। तिल चौथ को फिर भगवान जो चौथ आ गई फिर क्या गणेश जी की पूजा की जाती है। यह सकट चौथ के नाम से भी जाना था, सकट चौथ भी। इस दिन व्रत रखने संतान और निरोगी दीर्घता सुख समृद्धि भी आती है। जो इस तिल चौथ को क्यों मनाती है? तिल चौथ का दूसरा नाम क्या है? सकट चौथ। इस दिन माताएं अपने संतान की निरोगी दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए इस व्रत या त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं। अब आपका आता है मौनी अमावस। यह माघ अमावस को मनाई जाती है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। मतलब जब लोग पूरे दिन शांत रहे, जैसे निर्जला एकादशी के लोग पानी नहीं पीते,
इस दिन लोग बिल्कुल बोलते भी नहीं, बिल्कुल शांत रहते हैं। मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? माघ अमावस्या। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से माह में मनाई जाती है, ठीक है। ये पूछा मौनी अमावस्या किस माह में, तो बाबा महा अमावस्या। जितने भी त्यौहार हैं तो महा पूछा जाता है कौन से माह में या कौन सी तिथि को इस तरह से होता है। जैसे दीपावली है तो दीपावली को क्या बताना होगा आपको, कार्तिक की किसको मनाई जाती है? अमावस्या को, ठीक है। बसंत पंचमी यह माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। यह ऋतुराज बसंत को प्रथम आगमन दिवस है। इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है। जो बसंत पंचमी वो क्या है, जो ऋतुराज बसंत का आगमन होता है उस दिन मनाया जाता है और माता सरस्वती की पूजा की जाती है पीले फूलों से। ओके। महाशिवरात्रि यह फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। जो त्रयोदशी होती है फाल्गुन माह की, उसमें इसको मनाया जाता है। यह भगवान शिव के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर धूमधाम से मनाया जाता है। देखा वो बम बम बोलते रहते हैं पूरे क्षेत्र में। होली है भक्त प्रहलाद की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। फाल्गुन की पूर्णिमा होती है उस दिन इसको मनाया जाता है। लट्ठमार होली श्री महावीर करौली क्षेत्र में मनाई जाती है। कूड़ामवा होली पेनाय अजमेर, पत्थरमार होली बाड़मेर, अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। होली पर कीर जाति द्वारा किए जाने वाला घाट बैनाड़ा कहलाता है। जो कीर जाति है, कीर जाति उसमें नृत्य किया जाता है वो घाट बैनाड़ा कहलाता है। या फिर होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। धुलंडी कब मनाई जाती है? इसके अगले दिन चैत, फाल्गुन चैत के बाद। ओके। इस तरह हमारे त्यौहार है वो पूरे क्लियर होते हैं। ओके। अब आते हैं आपके सिंधी समाज के त्यौहार। राजस्थान सिंधी समाज भी रहता है तो उनके त्यौहार है। उनका त्यौहार आता है चैती चंद या झूलेलाल जयंती। ओके। ये चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया है उसको मनाया जाता है। ये झूलेलाल का जन्म दिवस है। भगवान झूलेलाल उनका जन्म दिवस है। इसका जन्म सिंध के थड़ा नामक स्थान पर हुआ और झूलेलाल को बड़ा अवतार मानते, भगवान बड़ा उनका अवतार माना जाता है। कहाँ पर हुआ था? सिंध क्षेत्र में, जो आजकल पाकिस्तान में चला गया, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ओके। चेटी चंद थतड़ी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को सिंधी समाज के लोग बासुड़ा ग्रुप में मनाते हैं। इस दिन ठंडा खाना खाते हैं। जो अपने यहाँ पर क्या मनाते हैं, अपन मनाते हैं शीतलाष्टमी, तो ये क्या मनाते हैं? बासुड़ा मनाते हैं। ये सप्तमी को मना लेते हैं। ओके। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये भाद्रपद में मनाते हैं। ओके। असुच ठंड पर यह बड़ा शुक्ल पक्ष 14 के दिन भगवान झूलेलाल का अंतर्ध्यान होने पर उनकी याद में मनाया जाता है। जो असुच पर्व था तो भगवान झूलेलाल इस दिन अंतर्ध्यान हुए थे, उनकी याद में उसको मनाया जाता है। और अगला है 40 महोत्सव। ये महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। 40वां महोत्सव चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। मतलब कहते हैं 1 महीने के आसपास ये चलता रहता है। ये अगला है जैन धर्म। जैन धर्म हो गया। सुनो पर परशुण का अर्थ निकट बसना होता है। श्वेतांबर परंपरा में परशुण पर्व भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल 5 तक चलता है। मतलब भाद्रपद से स्टार्ट होगा और कृष्ण पद से स्टार्ट होके शुक्ल पक्ष तक चलेगा। दिगंबर परंपरा में परशुण पर्व भाद्रपद मनाया जाता है। परशुण पर्व का आखिरी दिन सतसंवरीय क्षमावर के रूप में मनाया जाता है। जो उनका अंतिम होता है वो क्या है? क्षमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण पर्व यह चैत्र माह एवं भाद्रपद की माह शुक्ल पश्चिमी से पूर्णिमा तक चलता रहता है। यह आपको याद रखना होगा। कहाँ से चलेगा? पंचमी से पूर्णिमा तक चलेगा। महावीर जयंती यह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाई जाती है। चैत्र महीना है ना, उसकी त्रयोदशी को मनाई जाती है। ओके। महावीर जयंती के दिन जैन धर्म के लोग प्रभात फेरी अनुष्ठान शोभा यात्रा निकालते हैं। जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो सुबह प्रभात फेरी अनुष्ठान शोभा यात्रा में भंडारे वगैरह भी करते हैं। आपको रोडों पर दिखते होंगे और शोभा यात्रा भी निकल जाती है।
पार्श्वनाथ जयंती यह पोषवती दशमी को मनाई जाती है। कब मनाएगी? दशमी को मनाई जाती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं, जो भगवान के तीर्थकर होते हैं उनमें 23वें तीर्थकर हैं और इनकी इस जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऋषभ जयंती यह चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्हें भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। ऋषभ जी महाराज हैं, उनको भगवान शिव का रूप माना गया है और यह कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ये आपको याद रखना होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। सुगंध दशमी पर्व यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। जैन धर्म में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध करे त्यौहार मनाया जाता है। मतलब क्या होगा? सुगंध दशमी है ना, भाद्रपद की दशमी को मनाई जाएगी। जो भादों का महीना आता है उसकी दशमी मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग मंदिरों में सुगंध पदार्थों का पूरे मंदिर को खुशबू से भर देते हैं। रौट तीज यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसमें खीर व मोटी मिस्सी की रोटियां बनाई जाती हैं। रौट तीज इसमें क्या रोटियां बनाई किसकी? खीर व मिस्सी की रोटी बनाई जाती हैं। खाने पीने पे इस पर ध्यान दिया जाता है, मतलब खाने पीने की चीज़ इसमें बनाई जाती है, ध्यान रखना होगा। रौट तीज में जो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, इसमें खीर व मोटी मिस्सी की रोटी बनाई जाती है। पड़वा डोक ये आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। जो आश्विन महीना आता है उसकी एकम को मनाया जाता है। अगले पर चलते हैं। सिख धर्म जो हमारा सिख धर्म के अनुयायी हैं उनके त्यौहार। श्री गुरु नानक जयंती ये आपकी श्री गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा को सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक की जयंती मनाई जाती है। जो कार्तिक माह की पूर्णिमा उस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है, मतलब दीपावली कुछ दिनों के बाद। दीपावली अमावस को आती है तो उसके बाद में जो 15 दिन के बाद पूर्णिमा को उस दिन मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती पौष माह शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। 10वें गुरु में ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु। ओके, बैसाखी यह 13 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की शुरुआत की थी बैसाखी के दिन। ओके, लोहड़ी यह 13 जनवरी के दिन या कहीं पर 13, कभी कभी इसको 14 जनवरी को। ओके, ऐसे होता है, मतलब मोस्टली संक्रांति होती है, संक्रांति मनाते हैं, उसकी पूर्व संध्या पर इसको मनाया जाता है। इसमें लोहड़ी में क्या होता है, लोहड़ी पर्व पर एक आग जलाई जाती है और उस पर जो लोग होते हैं ढोल बजाते हैं और उस पर जो मक्का वगैरह वो डालते रहते हैं वो। तो इसकी भी रोचक कहानी अगर आप देखोगे तो लोहड़ी मनाने की, तो उस दिन ये मनाया बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है। ये मनाया जाता है जो मुख्य जो पंजाब है, हरियाणा या जयपुर की कुछ क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है। मुस्लिम त्यौहार मुहर्रम, इसे शोक दिवस भी कहते हैं। इस माह में हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने सत्य एवं इंसाफ हेतु जुल्म सितम से लड़ते हुए करबला के मैदान में कुर्बानी दी। उसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। हिजरी संवत का प्रथम माह मुहर्रम है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजिया निकाल कर मुहर्रम पर्व मनाते हैं। क्या शोक दिवस होता है और मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजिया निकाल कर मुहर्रम पर्व मनाते हैं। मुहर्रम में ताशावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ईद उल मुनादमी, इसे वफा बारत भी कहा जाता है। रबी उल अव्वल माह की 12वीं तिथि को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। ईद उल फितर, जिन्हें मीठी सवैया ईद भी कहा जाता है, इसे रमजान माह की समाप्ति व शवाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है।